हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं बेटा। हमने मेन मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करी थी। यस, उससे पहले तो हमने बेसिक एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब बातें की थी। बट स्पेशली लास्ट लेक्चर में हमने मोल स्टार्ट किया था। और मोल क्या होता है? मोल एक सिंपल सी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट है। 6.02 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कलेक्शंस को, उनके ग्रुप को एक मोल कहा जाता है। एवोगैड्रो साहब ने इसको बताया था। और इसके अंदर फिर अल्टीमेटली हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि मोल में मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मोल में एटम्स कैसे निकालेंगे। और मैंने कुछ स्पेशल बातें बताई थी। याद है कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं जिसमें नहीं फाइंड हो सकता है। आपको पहले ये देखना है कि जो सब्सटेंस दिया है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है या एटॉमिक सब्सटेंस है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में मॉलिक्यूल निकलते हैं, एटॉमिक सब्सटेंस में एटम्स निकलते हैं। हाँ, जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है उसमें पहले मॉलिक्यूल निकालकर बाद में एटम भी निकाल सकते हो। क्योंकि यार भाई, मॉलिक्यूल के अंदर जाओगे तो एटम मिल जाएंगे आपको, जैसे बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको रूम्स मिल जाएंगे, फ्लैट्स मिल जाएंगे। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। कोई एटॉमिक वैरायटी दी है और पूछा कि इसमें मॉलिक्यूल निकालो, बोले नहीं निकल सकते, नॉट पॉसिबल। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कराई थी बेटा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो एवोगैड्रो साहब ने नंबर बताया था ना, 6.02 इंटू 10⁻23, ये मैजिक नंबर कहां से आया था? जरा सोचो, जरा बताओ। उनको कौन सा सपना मिला था, कौन से सपने में देखा था एवोगैड्रो बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 एक मोल होगा? कितना अजीब सा सपना था भाई उनका। जो कुछ राउंड फिगर में देख लेते। 1000 इज इक्वल टू 1 मोल, 1 लाख इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मिलियन, 1 बिलियन, कुछ ऐसा कुछ राउंड फिगर बनाते। कितना अजीब सा फिगर दिया, 6.02 इंटू दिस। तो जरा सोच के बताओ मुझको, मैसेज करो बेटा कि कैसे एवोगैड्रो साहब ने इसका पता लगाया था, उसका राज क्या था। एवोगैड्रो साहब को ये चीज कैसे पता लगी थी कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये नंबर कहां से मिला था उनको? ये नंबर उनको कहां से मिला था? एक बार मैं तब तक आप लोगों से बात कर लेता हूं, क्लास में कौन कौन आ चुके हैं। कुछ के मैसेज राइट ऊपर चले गए भाई। राजेश, अमन, अनायरा। नायरा ने क्या कमेंट किया है? यू आर रियली बेस्ट टीचर, गॉड ब्लेस यू बेटा। अजय, कुशाग्र, कौशाकी, अजितेश, अभिषेक और रिहान, राहुल, रेनू। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू बेटा। मनीष भी आ गए हैं क्लास में। ओके, गुड बेटा। सो बताओ तो जरा, एवोगैड्रो साहब को ये नंबर कहां से मिला था? एवोगैड्रो साहब ने कौन सा सपना देखा था, कौन सा ड्रीम देखा था कि ये नंबर को ये केमिस्ट्री की दुनिया 1 मोल के नाम से जानेगी? कौशाकी ने कुछ आंसर किया कि एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ओके उदय, गुड इवनिंग बेटा। यस, ओके। और बाकी बाकी मैसेज सब करो, कम्युनिकेट करो बेटा। कम्युनिकेशन जरूरी चाहिए। यूट्यूब पे जैसा भी होता है वैसे ही कम्युनिकेशन करो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी का आंसर कहां है भाई? मनीष, रेणु, उद्यत, राहुल, रिहान, अभिषेक, अजितेश, जितने भी क्लास में है बेटा। कुशाग्र, अजय, अनायरा, अमत, राजेश। हाँ उद्यत बेटा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा। आंसर बता, आंसर 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 बेटा। देखो 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 देखो, कौशाकी ने सही बताया कि कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना बेटा, देखो, एवोगैड्रो साहब ने एक रैंडम कैलकुलेशन स्टार्ट किया। कुछ क्वांटिटी ली सब्सटेंसेस की, जैसे एटॉमिक सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की कुछ क्वांटिटी ली, और उनके अंदर कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स काउंट किए करने शुरू किए। अब बात ये आती है कि कितनी क्वांटिटी ली, किस क्वांटिटी पर उनको सक्सेस मिली। अच्छा, रीनू कह रही कि 1 कूलम में इतना चार्ज होता है तो 1 मोल इज इतना।
नहीं 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 बेटा, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है बेटा, इसका चार्ज का कोई लेना देना नहीं है बच्चा। चलो देखो देखो देखो, मैं कह रहा था कि कुछ क्वांटिटी ली और उस क्वांटिटी में उन्होंने पार्टिकल्स काउंट किए, कितनी क्वांटिटी ली, सक्सेस कहां से मिली। वो पहले रैंडम कुछ मासेस ले रहे थे, बट एक टाइम ऐसा है कि उन्होंने जो भी सब्सटेंस यूज किया, अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस था तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल उसका अमाउंट लिया इन ग्राम, या वो कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस था तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर का अमाउंट लिया इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। देखो क्या बता रहा हूं, देखो देखो, यहां सुनो यहां सुनो, अभी कुछ लिखना नहीं आप लोगों को, यहां फोकस करना है बेटा। मैंने बोला कि कितना मास लेना जितना एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है, उतना अमाउंट ग्राम में यूज करना है, उतना अमाउंट आपको ग्राम में यूज करना है। क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल सपोज उन्होंने जो एल्यूमिनियम उठा लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 होता है, 27 टाइम्स होता है, याद होगा AMU या 27 टाइम्स। अब इस 27 टाइम्स वाले को इसका इन्होंने 27 ग्राम यूज किया, 27 ग्राम यूज किया। उस 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर इन्होंने एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स रात भर काउंट करते रहे, ठीक है ना। अरे काउंट करने का भी तरीका होता है, ऐसे थोड़ी ना फालतू तरीके से ऐसे काउंट हो रहे हैं, उसका भी तरीका होता है, सोचो तब तक जो है। अब जब इसमें इन्होंने पार्टिकल्स एल्यूमिनियम के एटम्स काउंट करे तो ये एटम्स निकल के आए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। बोले ठीक है यार, आगे होंगे, ऐसे तो कितने काउंट कर रहा हूं मैं कितने दिनों से। बोले कुछ और काम करते हैं, कुछ और सब्सटेंस लेते हैं। जैसे सपोज कार्बन यूज किया, कार्बन कितना 12 टाइम्स होता है एटॉमिक मास, तो इसका 12 ग्राम का सैंपल ले लिया, कार्बन का 12 ग्राम का सैंपल लिया। इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर उन्होंने कार्बन के एटम्स या पार्टिकल्स काउंट किए, दिखा यही निकल के आ रहे हैं। अच्छा भाई कुछ और लेते हैं, चलो कुछ मॉलिक्यूलर वैरायटी ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2। अरे ऑक्सीजन O2 होता है, O नहीं होता, बता चुका हूं मैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसके एटॉमिक मास इंटू 2, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया उन्होंने, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया और उसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 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 काउंट किए। सो मॉलिक्यूल्स निकल के आए 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकल के आए। अवोगाड्रो साहब का दिमाग खटखटाने लग गया, भाई हो क्या रहा है, मैं अलग अलग सब्सटेंसेस यूज कर रहा हूं, उनके एटॉमिक मास के बराबर उनका मास यूज कर रहा हूं, या मॉलिक्यूलर मास के बराबर मैं उनका मास यूज कर रहा हूं ग्राम में। लेकिन बड़ी सरप्राइज बात मुझे देखने में मिल रही है भाई, कि इनके अंदर जो एटम से मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं वो सबके सेम निकल के आ रहे हैं। कुछ और ले लो चलो, जैसे वाटर उठा लो, वाटर जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? H हो गया 2 और O हो गया 16 18। सो 18 ग्राम लिया, 18 ग्राम। इस 18 ग्राम के अंदर इन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाले, देखा सरप्राइज निकलते आ रहे हैं। समझ गए भाई, समझ गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख लिए उन्होंने, समझ गए। बोले मैं मास तो उनका सबका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में ले रहा हूं ग्राम में, उसको कह सकते हो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहीं से एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में चेंज हुए थे बाई चांस। आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक मास 16 ग्राम, नहीं ऐसे नहीं होता, वो कैलकुलेशन में अमाउंट उतना यूज हो गया था। तो ये यहां से ग्राम, एटॉमिक मास ग्राम में होते नहीं है, एटॉमिक मास तो टाइम्स होता है, लेकिन इतना अमाउंट यूज किया तो बोले ये सब में पार्टिकल सब में इक्वल आ रहे हैं, अमाउंट सबका अलग अलग लग रहा है। इसका 27 लग रहा है, इसका 12 लग रहा है, इसका 32 लग रहा है, इसका 18 लग रहा है, लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात है नंबर सेम आ रहा है। सो बोले कि भाई मैं मास तो फिक्स नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूं, ये जो नंबर फिक्स आ रहा है इस नंबर को ये केमिस्ट्री की दुनिया आज के बाद जो है 1 मोल से जानेगी। ऐसे यहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। इस मोल का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने, सॉरी इतने पार्टिकल का शॉर्ट फॉर्म 1 मोल बना दिया उन्होंने। बोले इस नंबर को ये केमिस्ट्री की दुनिया 1 मोल के नाम से जानेगी। अब यहीं से एक और चीज उन्होंने समझ में आ गई भाई उनके कैलकुलेशन से, कि 1 मोल में मास कितना होता है। जैसे 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना है? 27 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। ग्राम
ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, वाटर का मास कितना है 18 ग्राम। यानी किसी के एक मोल में अगर उसका मास बताना है तो उसका जितना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस कैसा। बार बार मुझे एक ही बात बोलनी पड़ी बेटा, पिछले 3-4 क्लास से एक ही चीज चल रहा है, मैं बार बार समझा रहा हूं। एटॉमिक सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, एटॉमिक सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, गलती मत करना मेरे बच्चों, गलती मत करना। एटॉमिक सब्सटेंस का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होता है। जो नए स्टूडेंट्स आए बेटा वो आप पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख लो बेटा, मैं डे 1 से स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, सारी चीजें बहुत क्लियर करते हुए चल रहा हूं बेटा। सो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम होता है, जिसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लोग बोल देते हैं। मतलब ये मतलब नहीं उसका एटॉमिक मास ग्राम में हो गया, बाई चांस एटॉमिक मास को जब ग्राम में यूज करके उतनी क्वांटिटी ली तो उसमें 1 मोल के बराबर पार्टिकल्स निकल के आए। आगे बात समझ में? सो आज के लेक्चर में समझ गए कि हम क्या चीज लेने चाह रहे हैं। एक रिलेशन और तैयार हो गया। कौन सा रिलेशन? बोलो बोलो कौन सा रिलेशन? यस, कि 1 मोल में इतना मास होता है, 1 मोल में इतना मास होता है। सो ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट ऐसा ऐसा कुछ है नहीं है, तो मैंने बेटा आपको समझाने के लिए बताया। मैं सीधे सीधे यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर ये लिखवा रहा हूं आपको। देखो क्या चीज होती है कि बात ये कि 1 मोल भाई कितना होता है। सो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था ये इसके पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, मैं पार्टिकल्स लिख रहा हूं। पार्टिकल्स का मतलब आप सब जानते हैं बेटा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में एटम मॉलिक्यूल कुछ भी। या 1 मोल में मास कितना होता है भाई? मास होते हैं इसमें जितना मास भाई फिक्स नहीं है। अरे भाई फिर भी कितना है? तो बोले वो या तो एटॉमिक मास ले लो अगर वो एटॉमिक वैरायटी है, या फिर उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होता है अगर वो मॉलिक्यूलर वैरायटी, इतना ग्राम में ले लेना। इतना किस में ले लेना? ग्राम में ले लेना, इतना मास हो जाएगा। तो लिख लो, लिख लो किस बात के लिए